हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवायरनमेंट के लेक्चर सीरीज में। ठीक है। अभी देखो, लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनवायरनमेंट किस तरह से करने वाले हैं, उससे रिलेटेड अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, ताकि हम लोग स्मार्टली प्रिपेयर कर सकें और जितना कम मेहनत हो सके और उसमें जितना ज्यादा रिटर्न हो सके, इस चीज के ऊपर काम करने वाले हैं। क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है। ऑलरेडी हम लोग मार्च में एंटर कर चुके हैं। ठीक है। मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है एंड मई के एंड में हमारा एग्जाम है। ठीक है। तो ये 2 ढाई महीने में हमें हर एक टॉपिक कवर करना है, हर एक स्टैटिक पार्ट कवर करना है, जिसमें कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स कर लिया, पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, साइंस एंड टेक कर लिया। ठीक है। और अब हमारा जो शेड्यूल में है वो है एनवायरमेंट। ठीक है। देखो, एनवायरमेंट को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमें एनवायरमेंट के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर एनवायरमेंट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और यूपीएससी हमसे क्या डिमांड करता है। जब तक हम लोग तालाब की गहराई को नहीं जानेंगे और बिना गहराई को जाने अगर हम उस तालाब में डूबना चाहेंगे, उस तालाब में स्विम करना चाहेंगे, तो हम नहीं स्विम कर पाएंगे, हम डूब जाएंगे। ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के पैटर्न को समझते हैं, एनवायरनमेंट में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सबको समझते हैं। देखो, आप लोग सभी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारा ये फर्स्ट स्टेप है यूपीएससी प्रीलिम्स। अभी देखो, यहाँ पे क्या है ना, एक चीज आप समझ लो कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, ये 2 वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जो 2 वर्ड से हमारा टॉपिक बना है, ये कोई आज के टाइम पे जब हम आज के पैटर्न को यूपीएससी का देखें, तो ये एक ऑप्शन नहीं रह गया कि अगर आप इसे नहीं करते हो तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये कंपलसरी हो गया है। आप अगर इसे नहीं करके जाओगे तो एग्जाम निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। मतलब ये है कि देखो, लास्ट कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने एनवायरमेंट से लगभग लगभग 10 से 14 ये रेशियो रहा है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन रहा है। मतलब अगर आपने एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने एनवायरनमेंट के बेसिक को भी कवर कर लिया अच्छे से, तो आप इनमें से अगर आप 80% पे एक्यूरेसी रखते हो तो आप अपना 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो मिनिमम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, ज्यादा भी हो सकता है आप सारे क्वेश्चन सही कर दो। हो सकता है कि आप पूरा ना करके 80% ही एक्यूरेसी रखो। ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपके लिए इजी हो जाता है, आपको एक एज मिल जाता है। ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका एज का काम करता है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं। ठीक है। उन्हें लगता है कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो कि करना पॉसिबल नहीं होता है, याद नहीं रहते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं। देखो, आई नो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट उन्हें कैसे करना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसी के लिए आज का लेक्चर है। ठीक है। देखो, बहुत लोगों को लगता है एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्यों ऐसा लगता है? देखो, मेन रीजन क्या है ना कि बहुत सारे एस्पिरेंट रैंडम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। शंकर आईएएस उठा लिया, पीएमएफ आईएएस उठा लिया, और भी बहुत सारे कोचिंग्स के चल रहे हैं मटेरियल, उसे उठा लिया। साथ में करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन सारी चीजों को भी पढ़ रहे हैं। देखो, इतना सारा अगर आप अपना सोर्स को ही ओपन एंड रख दोगे कि बहुत सारे सोर्स को यूज करोगे, तो आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। और रिवीजन तो दूर की बात है, कंप्लीट होगा तभी तो रिवीजन करोगे। इसीलिए हमें इसके पैटर्न को समझना जरूरी है। देखो कि यूपीएससी क्या करता है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यूपीएससी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। और आज हम लोग 2000 से लेके 2025, इस 25 साल का हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस किया है एंड उनमें से आप लोगों को शॉर्ट में क्या बताना चाहिए उससे रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको भी करना चाहिए तो आप खुद से भी ये एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि बिना एनालिसिस किए अगर आप उतर जाओगे कि क्या क्या कवर करना है तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो, हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं। हम यहाँ पे आज के लेक्चर में यूपीएससी का ट्रेंड देखने वाले हैं। ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। अभी देखो क्या है कि टॉपिक्स, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिसे करना कंपलसरी है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स को करना है एंड हमें ये अंदाजा लगाना है कि 2026 में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। गेस करना है हमें।
और हम उस तरह से प्रिपेयर करेंगे। इतना करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप इसे डेडिकेशनली फॉलो करते हो तो। ठीक है, अभी देखो, आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी। और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को उठा के एक एक क्वेश्चन को देखो और फिर एनालाइज करो। तो मैंने ऑलरेडी इसका एनालिसिस किया है, बस मैं उस एनालिसिस को आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो, एनवायरमेंट का ना वेटेज ट्रेंड देखेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वेटेज ट्रेंड ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या वेटेज है? सबसे पहले देखो, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या होगा कि यूपीएससी एनवायरमेंट से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर हम 2000 से लेकर 2025 तक का ट्रेंड देखें तो आपको एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न क्या है? फेज वन। ठीक है, इस फेज में हम लोग 2000 से लेके 2008 इसका पैटर्न देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे इस टाइम पीरियड में क्या है, यूपीएससी में एनवायरमेंट से रिलेटेड ना 3 से 5 क्वेश्चन आते थे। और वो भी टॉपिक्स, उनमें भी ये जो 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें भी पॉल्यूशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये मेजर टॉपिक्स हुआ करते थे। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक से आ रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ते हैं ना इससे आ रहे हैं। अभी देखो सिर्फ 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही फेज 2 एंटर करते हैं जो कि 2009 से 2013 तक का टाइम होता है, इस टाइम में अगर आप देखोगे तो ये फेज 2 में यहाँ से इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन इंक्रीज हो जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। इस फेज में क्वेश्चन 6 to 8 हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 6 to 8 हो गया। अब ना इसमें टॉपिक्स इंक्लूड हुए। ठीक है, क्वेश्चन तो बढ़े लेकिन अब ना इसमें टॉपिक्स भी इंक्लूड होते गए। अभी देखो, ये तो बेसिक से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या होगा? इसमें इंक्लूड हो गया क्लाइमेट चेंज। देखो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आफ्टर 2009 हम लोग एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, इन सब पे बात करना बहुत स्टार्ट कर दिए। अब हम लोग कंजर्वेशन के लिए काम बहुत बड़े अमाउंट पे करने लगे, जिसके कारण बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटीज बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ट्रीटीज, इससे भी क्वेश्चन आने लगे जो कि पहले नहीं आता था। हम लोग कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाने लगे तो कंजर्वेशन पे भी क्वेश्चन आने लगे। हम लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया भी कर रहा है और वर्ल्ड में भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐड हो गए 2009 से 2013 के बाद। और 13 के बाद ना अचानक से पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। आप ये फेज 3 करो, इस फेज में आप देखोगे 2014 से लेकर 2018 इस टाइम पीरियड में क्वेश्चन और इंक्रीज हुए। यहाँ पे यूपीएससी क्या होता है, एक मेजर शिफ्ट लेता है। यूपीएससी ने एनवायरमेंट को प्रीलिम्स के जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना उनमें से एक बना दिया। एनवायरमेंट यहाँ पे कोर सब्जेक्ट बन गया कि इसके बिना तो निकलना मुश्किल है, ये तो करके जाना ही पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के नंबर्स भी बढ़ गए, ये 8 to 10 हो गया। अब ये हर साल होने लगे थे। ठीक है, और क्वेश्चन इन्हीं सबसे आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ट्रीटीज, कंजर्वेशन, बेसिक्स, इन्हीं सबसे, लेकिन नंबर्स बढ़ा दिए। ठीक है, अभी देखो नंबर्स बढ़े, इसके बाद आता है, हम देखते हैं फेज 4। फेज 4 का टाइम है 2019 से 2025। ये अभी का प्रेजेंट ट्रेंड है, हम इस तरह से ट्रेंड बना के चल रहे हैं। इस ट्रेंड में क्या दिखता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ गए, ये 10 से 14 हो गए। 10 to 14 क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, हर साल इतने क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक चीज लोगों को लगने लगा कि सर इतने क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं। देखो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीज क्या चेंज हुई, यहाँ पे ज्योग्राफी एंड साइंस,
इन दोनों को ओवरलैप करके ऐड कर दिया गया। इन दोनों का ओवरलैप भी आपको एनवायरनमेंट में दिखने स्टार्ट हो गया, और इसीलिए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन थे वो बढ़ के आपको यहाँ पे दिखेगा 12 से 16। मैंने ये बेसिक बताया था, 10 to 14 तो ऐसे भी आ रहा है, लेकिन ज्योग्राफी और साइंस इन दोनों का ओवरलैप के कारण एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 12 to 16 हो गए। आप समझ लो कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स है। इन तीनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ोगे, इसमें अगर कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज से हो, कुछ एनवायरनमेंट से हो, अगर हम क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़े हैं, तो इन सबको आपको एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है। साइंस एंड टेक में भी जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें अगर हम कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उन सबको भी आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि आप एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ें। जिससे क्या होगा कि आपको इन तीनों का बीच में रिलेशन समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इन्वायरमेंट को अकेला सब्जेक्ट की तरह मत देखो। 2019 से 25 के बीच में यही हुआ है। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को रिलेट कर दिया गया और इससे भी क्वेश्चन बना के देने लगे ये लोग। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये था। अभी देखो 12 से 16 क्वेश्चन हो गए, मतलब आप समझ रहे हो कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें से आप देख रहे हो कि लगभग लगभग 12 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब सोचो कि 12 से 16% तक का क्वेश्चन यहाँ है। मतलब नंबर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 32 और मिनिमम 24, इसके बीच में नंबर्स रहने लगे। तो जो अगर आप एक सब्जेक्ट से इतना मार्क्स उठा सकते हो, इतना मार्क्स ला सकते हो, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट अपने आप में। ठीक है, ये तो था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहे थे। लेकिन अगर आप बात करोगे टॉपिक्स, हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, उनके बेसिस पे उस ट्रेंड को एनालाइज करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं, ताकि हमें प्रिपरेशन हमारे लिए इजी हो जाए। कि जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, हम उन सबको अच्छे से बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो इन्हीं में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इसी में आ जाता है स्पेसीज। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और लोग इसको प्रिपेयर करने जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि उन्हें लगता है इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सारा चीज पढ़ना है, ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ऑलमोस्ट यहाँ से देखोगे तो 3 से 5 क्वेश्चन हर साल है। यूपीएससी यहाँ पे ना जनरली बायोडाइवर्सिटी पे जो क्वेश्चन पूछता है वो स्पीसीज के थ्रू पूछता है। अकेला ऐसा नहीं कि स्पीसीज पे पूछ दिया। आप देखोगे जो भी क्वेश्चन देखोगे, आप देखोगे स्पीसीज को बायोडाइवर्सिटी से लिंक करके क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर एग्जांपल देखना तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब ये इंडेंजर्ड क्यों हो गए? क्योंकि इनका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हम इंसान के कारण, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस और स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज, इस पे क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखोगे इन्वेसिव स्पीसीज, आप यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज। देखो जितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं सब बायोडाइवर्सिटी से लिंक, अकेला नहीं है। ऐसा नहीं कि रट्टा मारना जरूरी है, जरूरी है कि आप इस चीज को भी समझो और इससे लिंक करो। अभी देखो बहुत बार ना बहुत सारे स्पीसीज करंट अफेयर में होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हर एक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो देखो, कोई एग्जाम्पल भी यहाँ पे देता हूँ। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यूज से, कहीं और से नहीं, पीवाईक्यूज का एग्जाम्पल आप देखोगे। रेड पांडा पे क्वेश्चन आया है। आप देखोगे लायन टेल्ड मकाऊ से क्वेश्चन आया। आप देखोगे डुगोंग पे क्वेश्चन आ रहा है। आप देखोगे कि हमारा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब न्यूज में रह चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हुई, इनको बचाने के लिए कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आया और उन सब पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। इनके बायोडाइवर्सिटी को ही बचाया जा रहा है और यही सारी स्पीसीज के बारे में बात हो रही है और ये सब पीवाईक्यू में है।
यहाँ पे देखो यूपीएससी बेसिकली स्पेशली फोकस कहाँ कर रहा है, यूपीएससी फोकस करता है बायोडाइवर्सिटी पे। कैसे? देखो ये वेस्टर्न घाट के बारे में बात करेगा, ये ईस्टर्न हिमालयस के बारे में बात करेगा। ईस्टर्न हिमालय समझ रहे हो ना, असम वाला एरिया, ठीक है। ये बात करेगा अंडमान एंड निकोबार के बारे में, ये बात करता है सुंदरबन के बारे में। ये सब क्या है, ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे स्पीसीज के बारे में तो पूछा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनके हैबिटाट कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिक्स करके स्टेटमेंट्स होंगे, इससे रिलेटेड भी स्टेटमेंट होंगे, इससे रिलेटेड भी स्टेटमेंट होंगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग पढ़ोगे और कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आपको पढ़ते पढ़ते इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अपने दिमाग में डेवलप करते जाना है, जिसे याद नहीं करना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन ही आपको सब कुछ याद करवा देगा, ठीक है। अभी देखो ये तो पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज, अभी देखो प्रोटेक्टेड एरिया से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से यूपीएससी रेगुलरली क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखोगे नेशनल पार्क, आप देखोगे जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे रिलेटेड, आप देखोगे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इससे रिलेटेड, ठीक है। हम देखेंगे हमारा जो टाइगर रिजर्व है इससे रिलेटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे जो टिपिकली आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे, तो क्वेश्चन का पैटर्न मैच द फॉलोइंग वाला आता है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कि मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे कोई पार्क दिया जाएगा, पार्क के साथ स्टेट दे दिया जाएगा, मैच करो। एग्जाम्पल में देखो, अगर आप देखोगे कि पीवाईक्यू में जो जो पार्क के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे देखो पापीकोंडा के बारे में पूछा गया है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। यहाँ पे डैम्पा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है, टाइगर रिजर्व। कैंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये सब ऑलरेडी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो क्या हमें हर चीज पे पूरा फोकस करके पढ़ना है, हर चीज को याद करना है? नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन बेसिकली मैप बेस्ड होते हैं, आपको यहाँ पे मैपिंग करना है, मैपिंग का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैपिंग एक दिन में नहीं होता, डेली करना पड़ता है, डेली कुछ कुछ नेशनल रिजर्व करो, डेली कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व करो। आज सपोज आप टारगेट रखोगे 5 नेशनल रिजर्व, नेशनल पार्क कर लिया, 5 बायोस्फीयर रिजर्व कर लिया, ठीक है, 5 टाइगर रिजर्व कर लिया, इस तरह से डेली टारगेट बनाओ और रोज करते जाओ, ये जरूरी है। 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, ये काम बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे रिटेंशन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है तीसरा टॉपिक, और ये क्या है, ये हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल के हैं। अब यूपीएससी यहाँ पे क्या पूछता है, यूपीएससी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछता है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि देखो कार्बन साइकिल, क्या है कार्बन साइकिल, एक कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे रट्टा मारना है क्या? नहीं। आप यहाँ पे देखोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कार्बन सिक्वेंसेशन के बारे में। देखो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, क्या हमें इससे याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, समझ जाओगे, याद नहीं करना पड़ेगा, किंतु परंतु लगाना है बस पढ़ते समय। अभी देखो क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं सब में कभी कभी पॉलिसी मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई थी, तो यहाँ पे से ना पॉलिसी मैकेनिज्म आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप कि कार्बन क्रेडिट, ठीक है, आपसे यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस,
आपसे यहाँ पे कार्बन मार्केट, क्या क्वेश्चन आया इन सबसे? और यहाँ पे जो बताया जा रहा है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ अलग है क्या? नहीं है। ठीक है, अभी देखो इतना होता है, फिर इसी में हम टॉपिक 4 ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक 4 क्या हो जाएगा? हमारा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और ये ना बहुत ही ज्यादा छोटा है, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत छोटा है। बहुतों के मैंने नोट्स देखे हैं, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, किसी को सही नहीं बता रहा, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कोचिंग के नोट्स देखे हैं जो कि इस पे नोट्स लाते हैं जो कि 200 पेज से ऊपर के होते हैं। ठीक है, बताओ 200 पेज कौन पढ़ेगा इस चीज के लिए? और बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लोग छोड़ देते हैं। देखो लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, क्यों? कंजर्वेशन पे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज नहीं करना है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारा सीबीडी, इंपॉर्टेंट है हमारा रामसर, इंपॉर्टेंट है हमारा साइट्स, इंपॉर्टेंट है हमारा यूएनएफसीसी, इंपॉर्टेंट है हमारा सीएमसी, सॉरी सीएमएस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। अभी देखो इसमें भी क्या है ना, इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि एम पूछा जाता है, मतलब कि पर्पस क्या है, ये एक स्टेटमेंट रहता है इससे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे कि हमारा साइट सी, ठीक है, साइट्स का एग्जांपल क्या है? इस साइट्स का बेसिकली पर्पस क्या है? जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इन ट्रेड से रिलेटेड रेगुलेशन है, ये स्टेटमेंट में रहता है और लोग नहीं मार पाते हैं। मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो इस तरह से करके नहीं जाते हैं। इतना तो करके जाना होगा, और ये बहुत इजी है। देखो ये किया, पर्पस देखा, आधा क्वेश्चन सॉल्व, 3 स्टेटमेंट आया, 2 सॉल्व हो गया, एक स्टेटमेंट बचा, मार लोगे उस तरह के क्वेश्चन को इजीली। ठीक है, अभी देखो पांचवा टॉपिक हमारा, पांचवा टॉपिक क्या है? इकोलॉजी, और इससे भी क्या आते हैं? कॉन्सेप्ट। जो इकोलॉजी है यहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड, एकदम लाइन बाय लाइन चिपका दिया जाता है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं क्या ही पढ़ना है इसे। आप इस चीज को अगर 2 बार कर लेते हो अच्छे से लाइन टू लाइन, यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, यहाँ से अब ना जैसे ट्रेंड बदलता गया है, अब बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, जैसे 2008 में हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या देखा? जो 2008 वाला ट्रेंड था, इस ट्रेंड में देखे बेसिक से आ रहे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लाइन टू लाइन होता था। लेकिन बस अब उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जाता है, यहाँ पे ना ट्रिकी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं ये लोग। ठीक है, और इन ट्रिकी क्वेश्चन में आप क्या देखोगे? आपसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। कैसे कैसे कॉन्सेप्ट? देखो जैसे हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ठीक है, जैसे आप देखोगे फूड चेन, अलग अलग स्पीसीज का नाम डाल के फूड चेन पूछता है। बट आपको फूड चेन का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कोई भी स्पीसीज का नाम डाल दिया जाए, थोड़ा भी उसके बारे में आपको पता है, तो आप फूड चेन इजिली लगा सकते हो। यहाँ पे फूड वेव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, इससे क्वेश्चन होते हैं। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, क्या है ये सब? इजी इजी टॉपिक्स हैं, इजी इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बायो जियो केमिकल केमिकल साइकिल पूछ दिया जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल। अगर आपने इस चीज के लिए क्लास 7th की एनसीईआरटी में इकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लिया, तो यहाँ के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉपिक 6 रिलेटेड टू पॉल्यूशन। अभी देखो पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा
टॉपिक है हमारी कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए, ठीक है। इसमें आप देखोगे एयर पॉल्यूशन, इसमें देखोगे वाटर पॉल्यूशन, इसमें देखोगे सॉइल पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, यही है ना, ये इससे ज्यादा कुछ है। अगर हम इन सबको अच्छे से समझ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो यहाँ पे जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन सिर्फ अकेले नहीं पूछता है, यहाँ पे प्रोसेस पूछ देता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या क्या है, प्रोसेस में देखोगे तो एक आ जाएगा जैसे कि यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन, ये सब का क्या इम्पैक्ट है, ओजोन डिप्लेशन, फोटोकेमिकल स्मॉग, इस तरह की चीजें पूछी जा रही है। क्या यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पता नहीं होगा अगर आपने पीवाईक्यू देखा है? इन सारे वर्ड को आपने पीवाईक्यू में देखा है, ठीक है। अभी देखो इतना हो जाता है ना, फिर आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो यहाँ पे हम अगर टॉपिक 7 लें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट का इन्वायरमेंटल स्कीम क्या क्या है, इन्वायरमेंटल स्कीम क्या क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन है। 2016 के बाद से ना यूपीएससी ने गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड कर दिया है कि ये नहीं करोगे तो फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो आप एक बार बैठ के, बहुत सारे स्कीम्स नहीं है, कुछ नंबर्स ऑफ स्कीम है जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सबको कर लो। जैसे कि देखो हमारा जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन, हमारा जो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। एंड फिर उन सब के बाद आता है फाइनल, ठीक है, टॉपिक 8, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं उन सबका असेसमेंट भी देख रहे हैं। कभी कभी आप देखोगे यूपीएससी ये चीज से भी क्वेश्चन पूछता है, ये ज्यादा नहीं होते लेकिन इससे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आखिर प्रोसीजर क्या है, हमारा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसका प्रोसीजर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप देखोगे जो कोस्टल एरियाज में रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कोस्टल रेगुलेशन, जो यहाँ पे क्या चीजें की जा रही है, यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन सब के बारे में आपको एक नॉलेज होना चाहिए। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें हमारा जो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट है, इन सब के बारे में, ठीक है। अभी देखो ये ना मैंने 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिख के दिए, और ये 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये था हमारे यूपीएससी का पैटर्न, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ लिए कि यूपीएससी का क्वेश्चन ना, आप देखना कि जो यूपीएससी का क्वेश्चन आता है इसका तो ये पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न में भी क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, हम उस चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न, देखो इस क्वेश्चन पैटर्न में अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ स्टैटिक है, ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी होते हैं, जैसा हम लोगों ने सर साइंस एंड टेक के ओरिएंटेशन में आप लोगों से बात की थी तो आपको बताया था। अभी क्या हो रहा है, इसके साथ ज्योग्राफी भी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जा रहा है एनवायरमेंट का। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में देखो कि कोई स्पेसीज है, ठीक है, कोई स्पेसीज न्यूज में आई, ठीक है। अगर कोई भी स्पेसीज न्यूज में आएगी तो यूपीएससी यहाँ पे क्या पूछेगा, क्या पैटर्न होगा, तो यूपीएससी यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि
वो जो स्पेसीज है इसका हैबिटाट कैसे हैबिटेट में मिलती है, इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है? तो इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन का प्रिपरेशन करोगे, जब भी आप कुछ भी करोगे, तो आपको दिमाग इतना खुला रखना है कि जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, उस तरह से आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, एक बार पढ़ो, प्रैक्टिस ऐसे करो, कन्फर्म आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ पे जो मेहनत करोगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है? अभी देखो क्या है कि हम लोग क्लाइमेटिक ज़ोन पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रीजन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है? देखो, रीजन्स को यूपीएससी एकदम कह लो दिल से लगा के रखता है। इस चीज़ को यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा दिल से लगा के रखता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। कुछ-कुछ स्पेसिफिक रीजन है, जिसको बार-बार ही पूछ रहे हैं और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बहुत सारी एंडेमिक स्पेसीज जो है, वो यहाँ पे पाई जाती है। जैसे हमारा ईस्टर्न हिमालयाज़ है, ईस्टर्न हिमालयाज़ है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंडेमिक बायोडायवर्सिटी के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। सुंदरबन, ये क्या है? ये हमारा एक मरीन इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे, सुंदरबन के बारे में पढ़ोगे, तो आपको दिखेगा। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके बारे में पूछा जाता है। आपसे हिमालय के बारे में पूछा जाता है, हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ग्लेशियल और अल्पाइन इकोसिस्टम जो है, वहाँ पे कौन-कौन से स्पीशीज़ हैं, वहाँ पे कौन-कौन से ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड हो चुकी है, कौन-कौन सी ऐसी जो कि एंडेमिक है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है? देखो, अभी तक ये तो था कि हम एनवायरनमेंट में क्या-क्या कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब आपके दिमाग में आता है कि जब हम ये सब चीज़ें समझ जाते हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, जिसको पढ़ के हम बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ आती है सोर्स, ठीक है? क्योंकि जब तक हमें सोर्स पता नहीं होता, तो हम बहुत कुछ करने चले जाते हैं और उस चक्कर में क्या होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी का प्रिपरेशन हम जब करते हैं, तो हम एनवायरनमेंट को एक ऐसा सब्जेक्ट मान के चलेंगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट करते ही नहीं है। उन्हें लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, रिटर्न नहीं आएगा, या तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है, उन्हें लगता है कि इसे कम टाइम में कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम स्मार्टली प्रिपेयर करें, तो यहाँ से हम अच्छा खासा मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है? देखो, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि शंकर आईएएस पढ़ लिए, पीएमएफ पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई मैगज़ीन आ गया वो पढ़ लिए, डाउन टू अर्थ पढ़ लिए, किसी एस्पिरेंट ने बोला कि ये बहुत अच्छा आया है, इसको करने लग जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है ना, ये बढ़ता ही जाता है, ये सोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसको हम एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और हमें पता है कि 10-12 सोर्स उठाकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हम कर ही नहीं पा रहे हैं। और रियलिटी क्या होती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, तो 80 टू 90% क्वेश्चन ना सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रिलायबल सोर्स से कवर हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग बस उन्हीं रिलायबल सोर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इन सोर्स में सबसे पहला जो आता है, वो होता है एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी क्या है कि अगर आप एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसके लिए सबसे रिलायबल सोर्स है। स्पेशली क्या, जो हमारा क्लास 11th का बायोलॉजी है, ठीक है? इस बुक में भी इकोलॉजी यूनिट एक है जिसमें 4 चैप्टर है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एनवायरनमेंट में कुछ नहीं पता है, तो वो यहीं से पता चलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 चैप्टर, और ये अगर नहीं करके जा रहे हो, तो एनवायरनमेंट में आप बेसिक भी प्रिपेयर करके नहीं जा रहे, ठीक है? तो ये करना ज़रूरी है। अभी देखो, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे ऑर्गेनिज़्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंज़र्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है? और ये सब ना हमारा टॉपिक है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, और उसी के बारे में एनसीईआरटी में बेसिक दिया हुआ है, तो वो तो कवर करना पड़ेगा। देखो,
यूपीएससी क्या करता है, एनवायरमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन ना डायरेक्टली इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पूछ लेता है। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, और ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ दिए हुए हैं, तो यहाँ दिए हुए हैं। तो अगर हम इसे करके जाएंगे तो यहाँ से मेरा एक बेसिक तो कवर हो जाएगा और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है आपका एनवायरमेंट के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो पहला स्टेप ये है। अभी देखो दूसरा स्टेप, सोर्स 2। अभी देखो यहाँ पे मैं दो लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है, दो तरह के स्प्रिंट। एक जो कि स्मार्ट स्प्रिंट के मेंबर है, पेड मेंबर है। एक जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉन पेड मेंबर्स। और मैं बता दूं, पेड मेंबर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 का फीस है एवरी मंथ, जिसमें से हमारा 2 महीना कंप्लीट हो चुका है और उसमें हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए। ठीक है, अब ये नॉन पेड मेंबर है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला एनसीईआरटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है पेड मेंबर्स। आप सिर्फ और सिर्फ सोर्स के नाम पे एनसीईआरटी के बाद जो आपको नोट्स मिल रहा है, नोट्स बाय देव, ठीक है, इस नोट्स को आप करोगे। क्लियर? अभी देखो जो नॉन पेड मेंबर्स हैं, आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आप संकर उठा लो, या तो आप पीएमएफ उठा लो, या तो आपको जो भी कोचिंग का नोट्स मिल जा रहा है आप वो उठा लो, बस एक नोट्स उठाना। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो सारथी है और भी बहुत सारे कोचिंग्स हैं। ठीक है, इनमें से किसी का भी आप नोट्स उठा सकते हो, लेकिन ट्राई करना एक ही नोट्स उठाना। ठीक है, अभी देखो किसी भी एक का नोट्स उठाना और उसी नोट्स को बार बार पढ़ना जितना टाइम हो सके। ठीक है, ये नहीं कि शंकर भी कर रहे हैं, पीएमएफ भी कर रहे हैं, सारथी भी कर रहे हैं, लेवल अप भी कर रहे हैं, वाजीराम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जिस भी कोचिंग का मिलता है आप कर सकते हो। एंड आई विल से कि अगर आप 999 पे करके इस नोट्स को एक्सेस नहीं करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा महंगा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप शंकर आईएएस ले लो, ठीक है, या तो पीएमएफ ले लो, ये दोनों भी ठीक है, एक बुक की तरह लिखा हुआ है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इतना ही सोर्स फॉलो करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आएगी तो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो जो कि इसी चैनल पे आएगी। ठीक है, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगा, इतना करो। ठीक है, अभी देखो ये अगर ये तो बेसिक सोर्स है, इस इसमें क्या है कि जैसे आपको नोट्स मिल रहा है, इस नोट्स में हर एक चीज कवर होगा, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल लॉज, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन, ये सब चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको इधर भी वो सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, जितना आपको पढ़ना चाहिए, जितना आपको करना चाहिए उतना ही दिया होगा, तो आप ये करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक मिस्टेक मत करना कि बुक को रटने मत जाना है, या तो नोट्स को या तो बुक को, आप दोनों में से जो भी कर रहे हो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, इन दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, इसको रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फोकस करना है कि बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजों को आपको बस समझना है अच्छे से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक रोल क्या है, किस कारण से आए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। ठीक, एनसीईआरटी के बाद करना है, उससे पहले नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद करोगे तो ये नोट्स भी बहुत आराम से समझ में आएगा, और अगर आप ऑप्शन 2 फॉलो कर रहे हो तो ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, और आप एनवायरनमेंट का ओवरऑल फ्रेमवर्क बना पाओगे। ठीक है, एंड फिर थर्ड थिंग, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर है, मैं बता दूं कि इनमें जो आप ऑप्शन 2 फॉलो करोगे उनके पास करंट अफेयर के लिए आपको करंट अफेयर अलग से करना पड़ेगा, बट जो स्मार्ट स्प्रिंट के नोट्स को फॉलो कर रहा है इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेंगे। ये बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या है ना कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीएससी का कॉमन एक पैटर्न है जिसमें आप देखते हो, स्पेसीज अगर न्यूज में आती है उसके हैबिटेट पे क्वेश्चन पूछ देता है, कोई क्लाइमेट इनिशिएटिव है तो
उसे भी इंक्लूड कर देता है। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है, करंट अफेयर भी पूछ रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि इस नोट्स में आपको वो दोनों चीजें मिक्स करके दी जाएगी, तो आप वहां से कर सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स के लिए किसी भी कोचिंग का जिसका भी आप नोट्स फॉलो करोगे, उसी का करंट अफेयर प्रोग्राम भी चल रहा होगा, तो उस प्रोग्राम को भी आप, प्रोग्राम के नोट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इतना कर लो, आपका सोर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम्पल समझना है, देखो जैसे कोई स्पेसिस न्यूज में, जैसे डुगोंग या फिर स्नो लिपर्ड या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी किया। अब उसके लिए क्या है कि जो भी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लगाई गई है, जो चलाई गई है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, ये जैसे देखो मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या है, क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम क्या है, इन सब से रिलेटेड कुछ है क्या नहीं है। ठीक है, अभी देखो करंट अफेयर के लिए एक तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी कोचिंग का मैगजीन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और ये ऑप्शन 2 वालों के लिए। ऑप्शन 1 वालों के लिए क्या है कि आप नोट्स को पढ़ो, उसी में करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये तो चीज था, ये मैंने समझाया, लेकिन कोई और है जो इससे भी ज्यादा करना चाहता है आईवी से। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदू, इससे भी आपका कवर होता है। आप पीआईबी, इसे भी देखते रहो। एंड पीआईबी से रिलेटेड जो चीजें आती है एनवायरमेंट, पीआईबी में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें आती है उसे करो। डाउन टू अर्थ, इसमें कोई आर्टिकल किसी चीज के बारे में है तो ये भी करो। और यूजुअली ये लास्ट 1 एंड 1.5 ईयर्स, इतना ही करना है, इससे ज्यादा मत करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये मैं ऑप्शन 2 वालों के लिए बता रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो मेरा देख रहे हैं और मेरे प्लान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो सोर्स के लिए आप ये काम कर सकते हो। और जो ऑप्शन 1 फॉलो कर रहे हैं, आपका इन सब का जो भी निचोड़ है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा एक साथ, आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये कर लोगे, सोर्स पता चल गया आपको, सोर्स क्या फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक, एंड उसके बाद आती है एक चीज, पीवाईक्यू। ठीक है, ये आपका होगा स्टेप 4, सॉरी 3। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एनवायरमेंट के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, ठीक है, उसे करना है। और पीवाईक्यू का फोकस रखना, ज्यादा नहीं, जितना आपसे हो सके। अगर आपसे 2000 से लेके 2025 तक का हो जा रहा है, मतलब 25 साल का, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो आप ट्रेंड के हिसाब से चलना, लास्ट 5 ईयर जरूर कर लेना। लेकिन मैं इस पे बोलूंगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो इधर रिटर्न बहुत हाई, ये जरूर करना। लास्ट 25 ईयर्स का पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करना है, इससे आपको पता चल जाएगा यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, कौन कौन से एरिया जो है यूपीएससी का फेवरेट एरियाज हैं, आप वो सब कर लोगे। ठीक है, यूपीएससी का भी, और पीवाईक्यू के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि यूपी, आप देखोगे यूपीएससी कभी क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन थीम रिपीट करता है, टॉपिक रिपीट करता है। उन सब चीजों को आपको पता करना है और वो यहीं से पता चलेगा। ठीक है, अगर देखो कि बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आए, तो बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, तो इसे कवर करके जाना ही जाना है। ठीक है, अभी देखो ये तो इतना था, ये कर लेते हो। अभी ना एक चीज और आती है, गवर्नमेंट सोर्स। देखो कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स, गवर्नमेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहा है, इससे आ रहे हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हो गई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। इन सब जो सोर्सेस होते हैं ना, गवर्नमेंट सोर्सेस, ठीक है, एग्जाम्पल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरह के और भी हैं। ठीक है, तो इन सब के सोर्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सब आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में।
क्या है ना कि ये लोग ना कंजर्वेशन प्रोग्राम लेके आते हैं, ये लोग बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव लेके आते हैं, एनवायरमेंटल पॉलिसीज लेके आते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है। ठीक है, अभी देखो कि अब यहाँ पे आता है मैपिंग का पार्ट, जो ऊपर मैंने मैपिंग के बारे में बताया था। तो एनवायरमेंट के प्रिपरेशन में ना मैप का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली देखोगे यूपीएससी पूछ रहा है कि नेशनल पार्क का लोकेशन क्या है, किस रिवर के पास में है, किस नेशनल पार्क के अंदर है, किस स्टेट्स में है, तो इस तरह की चीजें वो पूछता है। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वेटलैंड्स कहाँ है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या है। इसलिए ये ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट करके, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो उसके साथ इंटीग्रेट करके रिवर पढ़ रहे हो सपोज, तो आपको देख लेना है कि उसी रिवर के आसपास में कोई नेशनल पार्क तो नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है, तो ये सब आपको कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख लो, आपको सोर्स यही सारे, इससे ज्यादा सोर्स के पीछे नहीं जाना है। और देखो, एक तो ऑप्शन वन वालों के लिए एनसीईआरटी और हमारे नोट्स, बस इतना ही सोर्स है। बाकी आपसे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आप वो कर रहे हो। ठीक है, आप सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हो, आप फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हो। ठीक है, तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ तक में हो जाता है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, और जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऐसा करो, लेक्चर देखो, जो सोर्स मैंने यहाँ बताया वो सोर्स फॉलो करो, करंट अफेयर के लिए भी जो सोर्स आपको पसंद आ रहा है वो सोर्स फॉलो करो। ठीक है, एंड गवर्नमेंट सोर्स को भी ध्यान में रखो। ठीक है, अभी देखो ये तो था बेसिक। अभी देखो मैं बताता हूँ जो हमारा स्मार्ट स्प्रिंट प्रोग्राम है, इसमें इन्वायरमेंट थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से। ठीक है, और ये चलेगा 12 दिन तक, 12 डेज तक। एंड इसी 12 डेज में आप लोगों को हर एक दिन अलग अलग टॉपिक्स दिए गए, और ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे वीकली टारगेट के हिसाब से मिलता है। ठीक है, बस आप वो टारगेट फॉलो करते हो, एंड उस टारगेट को इस तरह से बनाया गया है कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, आप वीकली टारगेट फॉलो करते हो, इसी टारगेट के हिसाब से चलते हो। ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है जो आपको उस दिन पढ़ना होता है, फिर उसका आप टेस्ट देते हो। एंड इसी के साथ आपको क्या होगा कि आप यहाँ पे स्पेसिस भी करोगे। मेन क्या है, स्पेसिस एक दिन में कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और स्पेसिस को एक बार में पढ़ना याद रखना भी उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिस डेली कर रहे हैं। अगर ये हम 12 दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन 12 दिनों में आप स्पेसिस डेली करोगे, और आपको स्पेसिस के लिए 20 to 30 पेजेस के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मोर देन 20 स्पेसिस को कवर करूँ एक दिन में। ठीक है, तो आपको स्पीसीज के बारे में, उसके हैबिटाट्स के बारे में, उसके लिविंग पैटर्न के बारे में सब चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपको फॉलो करना है, और इसी के बेसिस में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टेस्ट होगा। तो आप पढ़ भी लोगे, टेस्ट भी दे लोगे। इस तरह से 12 डेज में आपका ये एनवायरमेंट का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप एनवायरमेंट को पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करके खत्म कर दोगे, आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। इससे आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा 12 डेज का प्लान, और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। मैं ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ क्योंकि होली थी, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आप इसको देखो और इसी के बेसिस में प्रिपेयर करो। ठीक है, और बाकी चीजें आपको डेली यूट्यूब पे लेक्चर के थ्रू मिलती जाएगी, एंड आप उस तरह से प्रिपेयर करते जाओगे। एंड ऑल द बेस्ट सभी को। मैं ये कहता हूँ कि एनवायरमेंट अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये आपको अदर एस्पिरेंट से एक एज देता है कि आप उनसे थोड़ा ऊपर रहते हो। ठीक है, और आप प्रीलिम्स में अपना नाम बनाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाओगे। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको ये अप्रोच पसंद आया हो, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियोस डालता रहूं, और आपको उससे हेल्प मिलता रहे। आपके कमेंट से, आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जा रहा है, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये काम करते रहूं, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये काम करने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।